हेलो गाइज, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी है उनके लिए जो कि जेपीएससी जेट का एग्जाम दे चुके हैं और झारखंड में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो जी हाँ, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि सर रिजल्ट कब आएगा। और आपको पता है रिजल्ट क्यों रुका हुआ है? क्योंकि 2 विषयों का एग्जाम बाकी था। तो इसके लिए क्या तैयारी है और कब एग्जाम होगा, इस पर भी बात करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी कब आएगी, पूरा ऑफिशियल तरीके से बात होगी। तो जेपीएससी जेट और अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी झारखंड में जो आने वाली है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। जेट के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज को शुरुआत करते हैं कि जी हाँ, 14 जून को जो एग्ज़ाम डेट दिया गया था 2 विषयों का, उड़िया और एजुकेशन का, वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तैयारी पूरी है। जेपीएससी झारखंड पात्रता परीक्षा 14 जून को होगी। प्रशासन अलर्ट है। रांची के 5 केंद्रों पर परीक्षा होगी, है ना। मजिस्ट्रेट उड़नदस्ता रहेंगे तैनात। सभी 5 परीक्षा केंद्रों पर रहेगी कड़ी निगरानी। यानी कह सकते हैं कि यह एग्ज़ाम नियत समय पे हो जाएगा, आपको डाउट नहीं करना चाहिए। तो जिन किसी बच्चे का ये 2 विषय का एग्ज़ाम कह सकते हैं आपका कैंसिल हुआ है, वो सभी आप सभी तैयार रहें। 14 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और पूरी तरह, है ना, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है एग्ज़ाम लेने के लिए। जेपीएससी पूरी तरह तैयार है। परीक्षा 14 जून को रांची में ही 5 उपकेंद्र में आयोजित होगी और एक ही पाली में होगी। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्जाम चलेगा। अभ्यर्थी को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाना चाहिए और सभी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, इसके लिए शुक्रवार को समरनालय स्थित ब्लॉक के सभागार में बैठक भी हो चुकी है और इस बैठक में जो उपायुक्त हैं आपके मंजूनाथ भजंत्री, ये भी बैठक में रहे। और ये पता है कि ये कोई भी काम करते हैं बड़े ही उसको ठोक बजाकर बहुत ही शानदार तरीके से उसको अंजाम देते हैं। सभी 5 परीक्षा केंद्रों पर रहेगी कड़ी निगरानी। तो यानी कि एग्ज़ाम होना है, ये क्लियर है। ठीक है, एग्ज़ाम होना है कब? 14 जून को। तो एक चीज़ यहाँ से आपको मैसेज मिल जाएगा कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो जी हाँ, रिजल्ट आपको यहाँ बताएगा। रिजल्ट आपको यहाँ बता देगा कि रिजल्ट क्यों ज़रूरी है, कब आएगा। ये क्या है, ये कौन सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए नीचे दिखा दूँ आपको। ये जो है ना, झारखंड गजट में प्रकाशित हुआ है, जो कि आपका मंगलवार 28 अप्रैल को झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट है, उसी की एक कॉपी है। और उसी कॉपी में सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ देखिए, यो 150 नंबर पॉइंट है। 150 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है? विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, ठीक है, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, इसके बाद प्रिंसिपल, टीचर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा शिक्षकेतर यानी जो क्लर्कियल स्टाफ है, इसका चयन कैसे होगा। तो यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है? विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध अधिकारियों, अध्यापकों, शिक्षकेतर कर्मियों तथा अधीनस्थ महाविद्यालय के प्राचार्यों के चयन हेतु आयोग को आवश्यकता पत्र प्रेषित करेगा। यानी 15 जनवरी तक आयोग को प्रेषित करना है। और 15 जनवरी तक आयोग को क्या प्रेषित करना है? कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और कि प्राध्यापकों यानी एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तीनों, अध्यापकों में तीनों आ गए यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन आ गए? सहायक प्राध्यापक जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और फिर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। ये सभी रिक्तियां 15 जनवरी तक, है ना, जो आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा कि हमें इतने पद रिक्त हैं, इस पर बहाली करना है। तो इसके बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होगी। यानी 15 जनवरी तक आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर 14 जून को एग्ज़ाम हो जाता है तो इसके बाद फिर आपको क्या करना? आयोग का गठन करना। सरकार आयोग का गठन करेगी, आयोग का गठन करेगी। और आयोग का गठन कब हो जाएगा? जब मान लीजिए 15 जून को 14 जून को एग्ज़ाम हो गया तो सबसे पहला है कि रिजल्ट। और हाईकोर्ट में भी जेपीएससी ने कहा था और सरकार के द्वारा भी शपथ पत्र दिया गया था कि हम लोग जेट के रिजल्ट के बाद, जेट का जैसे ही रिजल्ट आएगा, हम लोग रिजल्ट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी कर देंगे। तो अभी जून में एग्ज़ाम हो रहा है फाइनल। जून में 2 विषयों का एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा और पहले जो विषय हुए ना, उनका एक प्रकार से कह सकते हैं सब कुछ रेडी हो चुका है। जो चीज़ें सामने आ रही कि उनका आंसर की ऑलरेडी रेडी है, बस इसको साथ में प्रकाशित किया जाएगा आंसर की। ये एग्ज़ाम होते ही
आंसर की सभी का एक साथ आ जाएगा। 2 से 4 दिनों के अंदर आंसर की आ जाएगा, यानी 20 जून तक आंसर की आ जाएगा। और उम्मीद कीजिए कि जून में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन जुलाई में निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई में आपका जेट का रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में जेट का रिजल्ट आ जाएगा, इसके पूरे चांसेस है। जुलाई में रिजल्ट जब आ जाएगा तो अगस्त से सरकार लग जाएगी किसमें, अभी आयोग के गठन में। और आयोग गठन होता है और सब कुछ जेपीएससी के पास 2404 पदों का रोस्टर ऑलरेडी क्लियर है। 2404 पदों का रोस्टर ऑलरेडी क्लियर है। इसको प्रेषित कर देगी कहाँ, जो नया आयोग बनेगा उसके पास। और जनवरी में विज्ञापन आ जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है साफ साफ इसके अधिनियम में ही लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि 15 जनवरी तक वो क्या करेगा, रोस्टर अनुमोदित कर जितने भी पद हैं, है ना, आयोग को आवश्यकता पत्र प्रेषित करेगा। इसके बाद आयोग क्या करेगी, विज्ञापन जारी करेगी। यानी आपका जो विज्ञापन होगा वो 15 जनवरी के बाद रखिए फरवरी 2027 में आपका विज्ञापन आएगा। उम्मीद यही है कि फरवरी सब कुछ सही रहा, जैसा सरकार का प्लान है, अगर सब कुछ वैसा रहा तो फरवरी 2027 तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और जेट का जो रिजल्ट है ना वो जुलाई में आ जाएगा। इसके बाद आयोग का गठन करने में जो समय लगेगा, यानी कह सकते हैं अच्छी खबर है। और आयोग बन गया है नया। अब अगर नया आयोग बन जाता है और इसका काम ही होगा सिर्फ हायर एजुकेशन को देखना, हायर एजुकेशन को देखना है, मतलब अब ये है कि एक ही काम है तो वैकेंसी जल्दी कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इसीलिए आप सभी फिलहाल अगर जेट के एग्ज़ाम देने के बाद सुस्त है तो सुस्त नहीं रहना है, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ तैयारी बना के रखनी है। आपको पता है झारखंड में एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो यहाँ अभी एपीआई बेस्ड ही होगा, है ना। कुछ लोग रूमर उड़ाएंगे एग्ज़ाम बेस्ड का, तो लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा, झारखंड में एपीआई बेस्ड ही सिलेक्शन प्रक्रिया है। और अभी भी एग्ज़ाम बेस्ड के लिए कहीं कोई भी प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई और ना ही होगी, क्योंकि उसके लिए फिर से और काफ़ी विलम्ब हो जाएगी, जो कि जनवरी के पहले पॉसिबल नहीं है। उसको फिर कैबिनेट से लेकर फिर उसके लिए एक नई नियमावली बनानी होगी, जो कि जनवरी में अगर विज्ञापन लाना चाहते तो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए, और यहाँ पर बिहार वाली बात है नहीं, बिहार में है कि जो वैकेंसी आई थी उसमें अलग ही लेवल का जो फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आया था, इसके नंबर दिए गए थे। जबकि झारखंड में ऐसा बात होता नहीं है। झारखंड में 2-3 वैकेंसी, चाहे 18 की वैकेंसी हो, तो ये जो निकली थी अभी उसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा जांच किया गया है। आपके रिसर्च पेपर उसमें जांच किया गया, कहीं कोई विवाद, एक भी इसका विवाद कोर्ट में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वैसा बात नहीं है जो कि बिहार में है ना। इसीलिए यहाँ पर एपीआई बेस्ड ही होगा। आपको प्रयास करना चाहिए कि एपीआई हम इनरीच करें। और एपीआई इनरीच करने के लिए सबसे जो ज़रूरी है कि आपको पता है पब्लिकेशन में 8 नंबर मिलते हैं। इस 8 नंबर को आप कैसे बढ़ाएं, रिसर्च आर्टिकल आपको लिखना चाहिए, 8 रिसर्च पेपर चाहिए, तो आपको 8 नंबर मिलेगा। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि ये सब तैयार कर लें। इसके बाद आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके विषय से जो भी प्रश्न है आप उससे कर सकें। इंटरव्यू में जो 20 नंबर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपना छाप छोड़ सकें, इम्प्रेशन छोड़ सकें, ताकि इंटरव्यू में भी आपको अच्छा स्कोर मिले और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए तैयारी अभी से करते रहिए, चाहे वो रिसर्च पब्लिकेशन का हो या फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी हो, वो अभी से आप करते रहिए, क्योंकि समय बाद में फिर ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि आयोग बन जाएगा और आयोग के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ पहली वैकेंसी निकलेगी, इसी पे उसका सारा फोकस है। इसलिए प्रक्रिया को जल्दी ही संपन्न कर लिया जाएगा। और इसमें ये भी नहीं मालूम है कि जनवरी में निकाला जाएगा और जून तक इस प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा समय बाद में मिलेगा नहीं। तो आप सभी तैयार रहें, अलर्ट रहें, और मैं ऐसे ही आप सभी को महत्वपूर्ण अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ इससे जुड़ी हर एक अपडेट आपको एवरीडे उपलब्ध कराया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।